जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के चौथे वाणी को श्रवण कर रहे हैं। इसके तीसरे सहज में स्वामी जी क्या उपदेश देते हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरे सज के पहले दोहे में है, संत देश बस सबे संत होए, कहो संदेश तहाँ काहो, जे चले चले आपना, तजी सब मोह यहाँ काहो। स्वामी जी इससे पहले वाले सज में बताए संत लोग का वर्णन। संत लोग क्या है उनको बताए कि संत लोग स्वामी जी द्वारा निर्मित वह लोक है जहाँ मुक्त आत्मा का वास होता है। अब इसमें कहते हैं कि संत देश बसे सभे संत होई, जो संत लोक में पहुंच जाते हैं वे सभी संत हो जाते हैं। और फिर वहाँ का संदेश कहते हैं, जे चले से चले आपना, तजी सब मोह यहाँ का हो। इस काल लोक का मोह तज कर छोड़ कर जो जाना चाहते हैं संत लोग वे चल सकते हैं, पहुँच जाते हैं। लेकिन यह तब संभव होगा जब यहाँ का मोह छोड़ना होगा। फिर कहते हैं स्वामी जी दूसरे दोहे में, देखत आपू अपना पंथा, चले जे चेत वहाँ काहो, काहे के जनमत रहत यही जग में, दुख सहत तहाँ काहो। कहते स्वामी जी कि अपने पंथ को अर्थात चेत करके, चेत करने का मतलब अपने को जगा करके, अपने को उस संत लोक के बारे में जानकारी प्राप्त कर मनुष्य शरीर में चेतना, मन में ये चेतना जगाए कि मैं तो संत लोक का वासी हूँ, मुझे संत लोक जाना चाहिए। जब संत लोक जाने की बात होगी तो अपने रास्ते अपने पंथ को पकड़ेंगे, संत लोक जाने का रास्ता पकड़ेंगे, वहाँ का टिकट कटाएंगे और उस टिकट को कटाकर उस ट्रेन में उस गाड़ी में बैठेंगे। और फिर कहते हैं कि इस लोक में रहकर क्यों जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। वहाँ इस तरह का कोई दुख नहीं है, वहाँ पर सभी बिल्कुल ही दुखहीन है, दुख है ही नहीं, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। फिर तीसरे दोहे में कहते हैं, अपना देश अपन घर बासा, से नहीं भूलत वहाँ का हो, या तो काल कर्म की वशी में, से न रह पड़त यहाँ का हो। कहते हैं कि जो असल लोक है, मेरा घर है, निज धाम है, उसको हम भूल गए हैं। और भूल जब गए हैं तो चेत करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए अपना घर कहाँ है। यहाँ ये काल कर्म के देश में फंसकर हम उलझ रहे हैं, दुख सुख भोग रहे हैं। यह तो सुख की तो बात ही नहीं है, यह देश ही है काल का देश। इस संसार को दुखालय कहते हैं हम लोग। जब दुखालय है तो दुख ही दुख है,
देखने में थोड़े देर के लिए लग सकता है कि सुख मिल रहा है, वास्तव में सुख कुछ नहीं है। क्या सुख है? और इस दुखालय से हम लोग सुख की ओर, अनंत आनंद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं। स्वामी जी बार बार कहते हैं, उस लोक में चलें जहाँ दुख का कोई स्थान नहीं है। बड़ा सुंदर एक दोहा है। चकवी चकवा से कहती है, दोहा है, रैन दिवस आवत देखे के, चकवी दीनी रोय, चल चकवावा देश में, जहाँ रैन दिवस ना हो। छोटे छोटे सांसारिक दृष्टांत को देकर संत लोगों ने बहुत बड़े बड़े उदाहरण को दिए हैं कि उस देश के वासी हम हैं जहाँ दुख सुख से कोई लेना देना नहीं, अनंत आनंद में, और फिर भी हम लोग मानव इस मोह पास में पड़कर वहाँ जाना नहीं चाहते। स्वामी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं। चौथे दोहे में है, जहाँ अपना देश अपन घर, संत कहावे वहाँ काहो, शिव नारायण कहि समझावत, करो परवान तहाँ काहो। वो अपने देश को जाकर वह संत हो जाता है, संत कहलाता है, और बार बार शिवनारायण स्वामी समझाते हैं कि अपना ठिकाना करो, अपनी व्यवस्था करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। आते हैं सज-चार की ओर। यह संसार भरम का सागर, बिनु मूल बिनु शाखा हो, तेहि में डूबत था नहीं पावत, नाव बेड़ा नहीं राखा हो। स्वामी जी कहते हैं, यह संसार भरम का सागर है, भरम ही भरम है। जो चीज देखने में सत्य लगता है वह सत्य है नहीं। और इस पर संतों ने बहुत बहुत बातें लोगों को समझाते हैं, समझाए हैं। और फिर यह जिसका शाखा भी नहीं है, मूल भी नहीं है और शाखा भी नहीं है, हम लोग जो सामने देख रहे हैं उसकी सच्चाई कुछ और है, और जिसमें मूल शाखा नहीं है, और जिसमें हम लोग डूब कर था नहीं पा रहे हैं, रात दिन लगे हैं कर्म के फंदन में, और फिर चिल्ला रहे हैं, मायगे बागे करते हैं, खुद जो है तैयार करते हैं फंदा, अब खुद से उसमें डूब कर रोते हैं, और उससे निकलने के लिए कोई नाव और बेड़ा नहीं दिखाई देता है। दूसरे दोहे में है, आप डूबत भवरी बोलावत, उभत चुभत तहाँ लाखाओ, अंधा न देखत चेत करि अपना, चलत अवर सुनि भाखाओ। कहते हैं, आपू डूबत, अपने तो डूबते ही हैं और औरों को भी इसमें डूबने के लिए बुलाते हैं। कहते हैं यही उपाय है, यही संसार है, ऐसे ही चलना पड़ता है। आज तक किसी ने कहा कि साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, नहीं कहा, क्योंकि संसार में चलने का तरीका, संसार में जो अपना नाम गाम फैलाने का तरीका है, उसके चक्कर में लोग जो है एक लाइन धर्रा पकड़ लिए हैं, क्या ऐसे ही चलती है दुनिया, ऐसे ही चलते रहना है।
लेकिन सब एक के बाद एक दुख में फंसते चले जाते हैं। अपने तो दुखी हैं ही और लोगों को भी वही बात समझाते हैं कि बाबू ऐसा ही करना होगा, दुनिया में रहना है तो। लेकिन संत लोग के मार्ग को वे नहीं दर्शाते हैं, दिखाते हैं। क्यों? कि वे खुद नहीं गए हैं। तो उबत चुबत तहाँ लाखा हो, इसे में बुला बुला कर अपने भी ऊपर नीचे करते हैं, डूबते हैं, उठते हैं, और लाखों लाख ऐसा हो रहा है। अंधा न देखत चेत करी अपना, चलत आवर सुनी पाखा। अंधा बनकर ये देख नहीं रहा है कि क्या स्थिति है संसार की, संसार के जीवों की। अपना चेत नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि भी कम पड़ जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है और यह मान लेता है कि यही सुख है, दुख ही सुख है, और इसको लेकर वह इसी को सुख में बदलने का प्रयास करता है। सच्चाई तो यह है, मैंने पहले भी कहा, यह दुखालय है। और जब दुखालय है तो दुख ही मिलेगा, सुख मिलेगा कहाँ? चाहे कितना भी प्रयास कर लेंगे, दुखालय में दुख मिलेगा, संतालय में संत मिलेंगे, और जो संत लोग चल जाएंगे वहाँ मुक्त आत्माएं मिलेगी, और जो संत के मार्ग में चलेंगे, सूरत सब योग को करेंगे, वह दुख सुख को समझते हुए संसार सागर से पार कर जाए। तीसरे दोहे में है, जब डूबत उबारत भरम जल, तब गावत के ही आखाओ। कहत पुकारत फिरत घनेरा, केहू की गृह नहीं का खाओ। ये संसार काल देश है, काल का देश है। कहते हैं संसार सागर में डूबकर भरम जाल में इस तरह फंस जाता है कि वह इसको ही ठीक समझने लगता है। कहत पुकारत फिरत घनेरा, केहू की गृह नहीं काखा हो। वह फिर चिल्लाता है, पुकारता है, मांगे बावगे करता है कि कहाँ फंस गए आकर, और फिर उसका कोई उपाय नहीं सूझता है। अंत में वह संसार से उसको विरक्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी वह पक्का विरक्ति नहीं है। पक्की विरक्ति हो जाए तो फिर वह छोड़कर बिल्कुल ही लग जाए शोर। लेकिन जब वह उलझ जाता है तो चिल्लाना शुरू करता है, तब फिर कहता है यह संसार बहुत कठिन है। लेकिन थोड़े देर की विरक्ति के बाद फिर उसको वही का वही। यह मनुष्य की स्थिति है। कहते हैं चौथे दोहे में, जहाँ लगी आवत जात जगत में, सभे भरम जल चाखाओ। शिव नारायण आप देखी उतरत, जनि मानहु मन माखाओ। इस जगत में आने जाने वाले सभी इस भरम जाल को चखा है। चखने के बाद जिसे यह अनुभव हो गया कि नहीं संसार झूठा है, तो वह कुछ न कुछ इस मार्ग की ओर, संत पुरुष की ओर, संत लोग की ओर या सूरत सवियों को पकड़ लेता है। और फिर जो है स्वामी जी कहते हैं कि इस मार्ग के अलावा, अर्थात अपने को जानने के अलावा, अपने को देखने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। आदरणीय संत समाज, यही एक रास्ता है। स्वामी जी कहते हैं अपने को पहचानो, अपने को जानो, तभी हम सारे सुख दुख से छूटकर
अपने लोक को जा सकेंगे, अपने घर को जा सकेंगे, अन्यथा फिर तो इसी तरह से काल कर्म के चक्र में पड़कर उलझते रहेंगे और रोते धोते रहेंगे। आदरणीय संत समाज, मैंने प्रयास करके स्वामी जी की बातों को आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। आप लोगों से विनीत प्रार्थना है, स्वामी जी के सिद्धांत को, स्वामी जी की बात को दूर दूर तक फैलाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस बात को जान सके और अपने जीवन का कल्याण का मार्ग खोज सके। सभी दुखी जीव जो संसार में भटक रहे हैं, सभी संत मार्ग में लग जाएं, प्रभु की भक्ति में लग जाएं। प्रभु की भक्ति जब होगी तो कुछ न कुछ सुख और चैन मिलेगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।